स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो लुधियाना में है। इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसानों के लिए तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं। हमने यहाँ के हर एक डिपार्टमेंट को जाना, किस तरह से यहाँ से जुड़कर लाखों हज़ारों की संख्या में किसान बाहर निकले हैं, उन्होंने अपनी आय को दोगुना किया है। तमाम जो युवा हैं उसमें चाहे महिलाएँ हैं, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए अपने युवा रोज़गारों को भी आगे बढ़ाया है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एक्सटेंशन मक्खन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सर, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, डायरेक्टर एक्सटेंशन के तौर पर क्या कुछ कार्यभार आप अभी संभाल रहे हैं यहाँ पर? मैडम, जैसे आपने बोला कि इस टाइम मैं डायरेक्टर एक्सटेंशन के बतौर सेवा निभा रहा हूँ। तो मेरा मेन काम है जो हमारे यूनिवर्सिटी में जो भी नई टेक्नोलॉजी विकसित होती हैं उसको किसानों के पास लेकर जाना, ये मुख्य काम है हमारा जी। अगर सर हम बात करें एक्सटेंशनल वर्क्स की, तो कैसे किसानों के लिए प्रोग्राम के ज़रिए काम किया जाता है, कैसे किसानों को प्रशिक्षण की जानकारी मुहैया कराई जाती है, कैसे बिट बाय बिट काम किया जाता है इस फील्ड में? हमारे एक्सटेंशन में हमारे पास डिफरेंट विंग्स हैं। हर जिला लेवल पर हमारे पास जैसे KVK हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। 18 जिलों में हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 15 जिलों में हमारे जो फार्म सलाहकार सेवा केंद्र हैं। एक हमारे PAU में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर है और PAU में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है और एक हमारा ये कम्युनिकेशन सेंटर है। सो 5 हमारे मेन जो डिपार्टमेंट हैं जहाँ जो डायरेक्टर एक्सटेंशन के अंडर हैं जी। अगर सर हम KVK की बात करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हर राज्य में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र जुड़े हुए हैं उनको क्या कुछ किसानों को आगे प्रशिक्षण देने का कैसे काम करना है, कैसे यूनिवर्सिटी KVK के माध्यम से किसानों तक पहुँच रही है? हाँ मैडम जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है जी, क्योंकि हमारा जो मेन काम है कि जैसे फार्मर पहले बोलते हैं हम खेती करनी है, अब हम कहते हैं कि फार्मर करेंगे कि हम एग्री बिजनेस कर रहे हैं। तो जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी हैं उससे हम फार्मर को ये ट्रेनिंग देते हैं जी। जितनी भी ट्रेनिंग जैसे मशरूम की होगी, डेयरी फार्मिंग की होगी और जैसे फ्रूट प्रिजर्वेशन की होगी, मतलब डिफरेंट पोल्ट्री फार्मिंग जैसे सीड प्रोडक्शन, ऑफ सीजन जैसे वेजिटेबल कल्टीवेशन। सो डिफरेंट सब्जेक्ट में हम ट्रेनिंग देते हैं। एक तो हमारा ये काम है, उसमें हमारी वन डे ट्रेनिंग भी होती हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती हैं और लॉन्ग ट्रेनिंग भी होती हैं। और दूसरा काम है जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है जहाँ यूनिवर्सिटी की, वो हम फार्मर के खेतों पर उसकी नुमाइश लगाते हैं। नुमाइश लगा के फिर फार्मर को जहाँ बुला के दिखाते हैं कि ये हमारी नई टेक्नोलॉजी है, इसमें आपकी ये पैदावार बढ़ेगी। सो फिर फार्मर को हम दिखाते हैं। सो ये हमारा दूसरा काम है। और तीसरा है जो नए हमारी जो वैरायटियाँ हैं, जो किस्में हैं, बीज हैं जो हमारे KVK के जो हमारे फार्म है वहाँ बीज पैदा करके देते हैं। सो 3 तरह के मेन काम जेडे हम ये KVK में करते हैं जी। जिस तरह सर ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र वाकई किसानों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से ही किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें नई किस्मों के बारे में जागरूक किया जाता है, उन्हें ये बताया जाता है कि वो अपनी आय को कैसे दोगुना कर सकते हैं, अपनी आय में कैसे इजाफा कर सकते हैं। ये सारे ही काम कृषि विज्ञान केंद्रों के होते हैं जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र में किसान जुड़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, जो जानकारी उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें नई किस्मों की, तो अगर कोई किसान है प्रशिक्षण लेना चाहता है तो कैसे वो यूनिवर्सिटी से जुड़कर प्रशिक्षण ले सकता है और नई किस्मों के बारे में जान सकता है?
हाँ जी मैडम, ये हमारा एक तो जैसे मैं बताया कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है। फार्मर ने कोई भी ट्रेनिंग लेनी है वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। और दूसरा हमारा PAU का ये वेबसाइट है, वेबसाइट पर हमारे हर एक जो कृषि में जो हमारे विज्ञान केंद्र हैं उसके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है दिए होते हैं, तो वहाँ भी अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। और तीसरा हमारा एक किसान ऐप है जी। सो फार्मर जो किसान ऐप लोड करके सो वहाँ भी अप्लाई कर सकता है। सो डिफरेंट हमारे मीडिया हैं और हमारे फ़ोन नंबर हैं जैसे PAU के, वहाँ भी फार्मर फ़ोन करके भी अप्लाई कर सकता है। जी, जिस तरह सर ने बताया कि अगर कोई भी किसान है तो वो फ़ोन नंबर के ज़रिए यहाँ अप्लाई कर सकता है और जो उसकी ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों के हिसाब से जानकारी को हासिल कर सकता है। आखिरी सवाल सर आपसे हमारा यही रहेगा, जो किसान भाई हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं या फिर PAU के ज़रिए भी कई किसान जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ मैडम, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अब PAU सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फार्मर के लिए बहुत सर्विस कर रहा है। जैसे हर हफ्ते हमारा एक मैगजीन आता है खेती संदेश जी। वो तकरीबन 10 लाख फार्मर को जाता है, वो मोबाइल पे जाता है जी, जिसमें हमारा लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें दी जाती है। और वेदर है कि मौसम है जैसे हमारा कि अगले हफ्ते का ये मौसम कैसा रहेगा, ताकि उसके हिसाब से जो फार्मर हैं वो अपने जो वो प्लानिंग कर सकते हैं। वो हम फार्मर को 10 लाख से ज़्यादा फार्मर उसका फ़ायदा ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारा हर बुधवार को, हर वीरवार को फिर फेसबुक लाइव प्रोग्राम होता है, जहां हमारे एक्सपर्ट बैठते हैं और फार्मर फेसबुक में लाइव होते हैं। जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो फार्मर क्वेरी करते हैं और हमारे एक्सपर्ट वो जवाब देते हैं। और लगभग 800 से ज़्यादा हमारे यहाँ YouTube वीडियो, हमारा जो PAU का YouTube चैनल है, 800 से ज़्यादा वीडियो डिफरेंट क्रॉप्स की, डिफरेंट टेक्नोलॉजी की YouTube पर पड़ी है। सो फार्मर को जब भी लगता है मेरे को ये प्रॉब्लम है, जो ओपन करके वो वहाँ से देख सकता है कि उसका वो सोल्यूशन कैसे करना है। सो बखरे बखरे माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किसानों के साथ काफ़ी ज़्यादा हम जुड़े हुए हैं। सो मेरी किसानों से यही है कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, हमारे जो PAU से आप जुड़ें, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, सो फार्म एडवाइजरी सर्विस सेंटर है। अगर आपको स्पेशल कोई ट्रेनिंग चाहिए सो PAU में हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, वहाँ हर तरह की, जिस तरह की डिमांड बेस्ड जो भी हमारे पास ग्रुप आता है कि हमने इसकी ट्रेनिंग लेनी है, तो उस तरह की ट्रेनिंग हम उन्हें ये प्रोवाइड करते हैं। और एक हमारा जो कम्युनिकेशन सेंटर है, वहाँ हमारा जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की हैं उसको हम किताबों के रूप में बकरियाँ किताबों के रूप में हम हर सर फार्मर को देते हैं। जैसे हमारे फार्मर फेयर लगते हैं जी, किसान मेले, मार्च में और सितंबर में लाखों में लोग आते हैं। भाई एक मेला जहाँ लुधियाना लगता है, लेकिन कई फार्मर जहाँ नहीं आ सकते, तो हम बखरे डिस्ट्रिक्ट जैसे बठिंडा हो गया, फरीदकोट हो गया, ये गुरदासपुर, पटियाला, अमृतसर भी, ताकि हम फार्मर के पास जाके हमारी जो टेक्नोलॉजी है हम यानी कि फार्मर के डोर पर जाके देते हैं। हाँ जी। तो फार्मर को जो PAU की टेक्नोलॉजी है इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। उससे उनकी जो पैदावार भी बढ़ेगी, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, तो उसकी लाइफ है जड़ी वो खुशहाल होगी जी। बहुत शुक्रिया सर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरह से सर ने बताया कृषि विज्ञान केंद्र कैसे काम कर रहे हैं, PAU के ज़रिए किस तरह से किसान जुड़कर काम कर सकते हैं, जो जानकारी है उसे हासिल कर सकते हैं, और 2 वे कम्युनिकेशन एक बेहतरीन विकल्प है किसानों तक उनकी जानकारी और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, जो इनिशिएट PAU की तरफ से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जा रहा है। और संबंधित कृषि से संबंधित जानकारियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।